Hey everyone, welcome to the channel. If you are targeting for UPSC CSE 2026 and if you are starting the preparation right from the June, तो आप सब ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कि आपके लिए जो है स्टैटिक के साथ करंट अफेयर जो है वो भी प्रिपेयर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि न्यूज़पेपर क्या कैसे पढ़ना है, उसके साथ साथ कौन सी मंथली मैगजीन कवर करनी है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम देंगे। उसके साथ साथ हमें न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, व्हाट टू रीड, उसके साथ साथ व्हाट नॉट टू रीड ये भी हमें पता रहना चाहिए। उसके साथ हम किस तरीके से कौन से पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद मंथली मैगजीन कौन सी मंथली मैगजीन यूज़ करनी है एंड यस विच न्यूज़पेपर टू रीड, ठीक है। ये कुछ बेसिक डाउट्स आते हैं वाइल वी आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन इनिशियल स्टेजेस में। देखो, न्यूज़पेपर का क्या है, आप हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, बोथ आर गुड न्यूज़पेपर, ठीक है, इक्वली अच्छे हैं। बस इतना है कि कुछ लैंग्वेजेस में उनका डिफ़र आता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा-सा टफ़र एंड में होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। बट अगर मान देखा जाए, ठीक है, काफ़ी टॉपर्स की भी टॉक सुन लो, दोनों न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं अपने-अपने तरीके से, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगता है, कुछ दिन आप हिंदू ट्राई करो एंड कुछ दिन आप इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे उसको फिर बाद में कुछ दिनों बाद कंटिन्यू करो। एंड येस, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग वाला फेज, ओके, तब क्या करना, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो ना, उसका यूट्यूब पे एक वीडियो डिस्कशन आता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स डालते हैं, उसके साथ साथ द हिंदू का भी। तो आप एक बार न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने का ट्राई करो, उसके बाद एक बार वीडियो देख लेना। देन यू विल एनालाइज कि वीडियो में ना बस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस वही बताया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे देखते जाओगे आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके साथ साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना सिलेबस की जो बुकलेट है ना उसकी प्रिंट आपके साथ हमेशा रखो, सो दैट आपको पता चले कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं एंड कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि हाउ यू रीड बहुत मैटर करता है, उसमें व्हाट नॉट टू रीड ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़, उसके साथ साथ कुछ लोकल क्राइम वाले न्यूज़, ठीक है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया या कौन से एरिया में क्या लोकल क्राइम हुआ, नहीं मैटर नहीं करता। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, एंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती। स्टॉक मार्केट के नंबर, ठीक है, ये सारा हमें जो है अवॉइड करना है, ठीक है। ये सारा बिल्कुल पढ़ना नहीं होता है, बस वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर को सिलेक्ट किया है तो न्यूज़पेपर में ना एडिटोरियल सेक्शन आता है, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में जो 2-3 एडिटोरियल होते हैं उसको हमें कवर करना है। उसके साथ साथ हमेशा एक एक्सप्लेन या आइडिया पेज भी होता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक पेज होता है एंड हिंदू में भी एक पेज होता है। उसके बाद कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ होते हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है। इट डजेंट मीन कवरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज न्यूज़, इट जस्ट मीन ऐसे कुछ न्यूज़ जहाँ पे कुछ स्कीम्स का इनॉग्रेशन होना, ठीक है, फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाना, ठीक है। अगर कोई हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे बन रहा है या कुछ, तो ये जो है हम GS 3 के जब इंफ्रा वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब सिलेबस अच्छे से पता होगा ना तब आपको पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिटेल। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन। अब एग्जाम्पल ले लो, यूक्रेन एंड रशिया वाला वॉर, ठीक है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता था, हमारा इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो, उसके साथ साथ यूक्रेन के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है, इन दोनों के जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको पता रहने चाहिए। एंड लास्टली इन्वायरमेंट एंड साइंस स्पेसिफिक भी एक पेज आता है, मोस्टली हर थर्सडे को कुछ आता है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस पॉइंट को, पर आई थिंक ये थर्सडे को ही आता है। तो ये सारा हमें कवर करना है, ठीक है। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हो ना, वो टॉपिक आपके प्रीलिम्स या मेंस या एसी के लिए किस तरीके से हेल्पफुल रह सकता है, ये माइंड में लेके हमेशा चलना चाहिए, सो दैट आपको जो है कौन सी न्यूज़ छोड़नी है एंड कौन सी न्यूज़ को पकड़ के रखना है, दैट इज कौन सी न्यूज़ पढ़ने है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नाउ कमिंग टूअर्ड द डेली करंट अफेयर, तो देखो, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया उसके बाद क्या करना है, इनसाइट IS की एक वेबसाइट आती है जहाँ पे ना बेसिकली कुछ उनका डेली क्विज का सेक्शन आता है, RTM करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे भी क्विज वाला पैटर्न होता है, ठीक है। वो आप अटेम्प्ट करना। अब वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, ये है इनसाइट IS की साइट। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप जाओगे जब प्री इनिशिएटिव सेशन में, तो डेली डेली क्या करते हैं वो, एक
डेली करंट अफेयर का एक समरी अपलोड करते हैं, जहाँ पे वो सारा द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो सारा कवर करते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा, अगर 7 जून 2025 का हमें करंट अफेयर देखना है, देन जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ टॉपिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे GS1 पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक बताते हैं, उसके साथ साथ जो मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो भी बता देते हैं। एंड कुछ फैक्ट्स जो डायरेक्ट से प्री में पूछे जा सकते हैं, उसके रिलेटेड एक होता है सेक्शन। एंड लास्ट में हम मैपिंग। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इनका ये है कि वेन एवर दे यूज टू कवर एनी न्यूज़, सारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे से होलिस्टिकली कवर कर लेते हैं, जैसे कि मेजर आउटकम क्या है, उसके बाद चैलेंजेस क्या है, देखो वे फॉरवर्ड, यही तो हमें मेंस के आंसर में चाहिए। एंड देन कंक्लूजन पार्ट भी होता है। एंड यस, दे ऑल्सो यूज टू मेंशन कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट आपको अच्छे से पता चल जाता है कि आपको कैसे कैसे जो है किसी न्यूज़ को पढ़ना है और कौन से पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर वाला सेक्शन। उसके बाद एक उनका होता है करंट अफेयर का क्विज सेक्शन। अगर आप अभी ओपन करते हो, ठीक है, क्विज सेक्शन, क्विज जो है स्टार्ट करने के बाद ऐसे वो 10 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी है। देखो ये डेली करंट अफेयर का होता है, सो दैट आपको जो है प्रॉपरली जो आपने पढ़ा उसको आप रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट किए, देन वो एक क्विज भी, मतलब जो समरी होती है, ठीक है, क्विज की, वो दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको पता चलेगा एवरेज आपका स्कोर कितना है, आपका क्या बन रहा है ओवरऑल। एंड यस, एक लीडर बोर्ड वाला सेक्शन होता है, सो दैट आपको एक पता चले कि भाई हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है, सो ये जो है इनसाइट आईज की साइट आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो फॉर कवरिंग द डेली करंट अफेयर सेक्शन एज वेल एज अटेम्प्टिंग द डेली क्विज। So now coming towards the monthly compilation, तो मंथली कंपाइलेशन ऑफ विजन IAS हो, इनसाइट हो, नेक्स्ट IAS या वाजीराम, ठीक है, सारे कोचिंग के इक्वली बहुत अच्छे से जो है न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू वो कवर कर लेते हैं। आप कोई भी मैगजीन इनमें से रेफर कर सकते हो। मैं अपने चैनल में विजन IAS का मंथली करंट अफेयर का डिस्कशन अपलोड करती हूँ, आप वो भी जाके एक बार अच्छे से देख के पूरा जो है मंथली मैगजीन जो है अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, या आप पे डिपेंड करता है कौन सी मैगजीन आपको रेफर करनी है। सारे मैगजीन अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक पॉइंट हो जाता है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना, मैंने जैसे कहा आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद स्टार्टिंग डेज में आपको वीडियोस वगैरह देखने थोड़ा रेफर करना पड़ेगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप खुद से ये न्यूज़पेपर से सारे न्यूज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना, शाम में इनसाइट आईएएस का डेली क्विज लगाना, न्यूज़पेपर पे ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो हर रोज, ठीक है, अगर आपका फेब मंथ चल रहा है तो जनवरी की जो मंथली मैगजीन है ना, उसके लिए थोड़ा सा हाफ एन आवर या 1 घंटा जो है कुछ पेजेस अलॉट कर लेना। इफ 100 पेजेस दिए हैं, ठीक है, 30 डेज में उसको डिवाइड कर लो एंड जितने पेजेस डेली में आते हैं उतना उसको पढ़ लिया करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका करंट अफेयर का डेली रिवीजन भी बनते जाएगा एंड मंथली कंपाइलेशन आप जब पढ़ोगे, सो दैट आपका मंथली प्रॉपर एक रिवीजन भी होते रहेगा। रिगार्डिंग द नोट्स मेकिंग, ठीक है, नोट्स मेकिंग के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग जो है हार्ड कॉपी प्रेफर करते हैं एंड कुछ लोग सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो ये ना एवर नोट का जो है स्क्रीनशॉट अपलोड किया है मैंने। मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ, तो देखो नोट्स मेकिंग के लिए ना सबसे पहले आपको ना सिलेबस आपके पास रहा तो यू विल रियलाइज कि आपको सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, GS1, GS2, GS3, ओके एंड GS4। तो मैं क्या करती हूँ, नोट्स बनाने बस उसी चीज़ के जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें भी कैसा है, देखो आपको 4 नोटबुक आप बना सकते हो, GS1 का, GS2 का, GS3 एंड GS4। ठीक है, उसके बाद उसमें आपको क्या पॉइंट्स लगते हैं जो आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कहीं पे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छा सा कंक्लूजन मिल गया, ठीक है, अभी वैल्यू एडिशन में भी आप ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा डाटा मिल गया या कुछ ऐसी मैप या फिगर, ठीक है, जो आपको लगता है कि यू कैन यूज इट इन आंसर राइटिंग। ठीक है, उस टाइप के इवेंट, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपको मिल गई। ठीक है, केस स्टडी बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द एथिक्स पोर्शन। ठीक है, दैट्स वाई इथिक्स में कुछ मेंशन करने के लिए आपको, या फिर इथिक्स एज वेल एज आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं पे आपने कुछ आंसर लिखते वक्त कुछ कोट कर दिया केसेस का, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एसी के लिए क्या न्यू इंट्रोडक्शन का कुछ अप्रोच, ठीक है, वेन एवर यू रीड हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, ठीक है, उसका जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो देन यू विल रियलाइज कि कुछ अच्छे इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आप वहाँ से ले सकते हो। तो उस टाइप का जो है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये प्लेसेस इन न्यूज़
वो आप पे डिपेंड करता है आपको बनाना है कि नहीं। एंड यस, डाटा जो है यू कैन मेक अ नोट्स ऑफ अ डाटा, ठीक है, सारे डाटा पॉइंट जो है, ठीक है, रिगार्डिंग एवरी एवरी नहीं बोल सकते, पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जहाँ से हमें जो है आंसर राइटिंग में मदद हो सकती है, उन सारे पॉइंट्स का जो है डाटा शीट जो है उसको बनाते चलो, उसके साथ साथ उसको हर टाइम पे अपलोड करते चलो। एंड यस, जैसे मैंने कहा, कुछ अच्छे डायग्राम्स फिगर्स वगैरह आपको मिलते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट। एंड यस, ये तो मैंने कुछ अपने मर्जी से लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल आप जो है उसका एक फोल्डर बना सकते हो, एंड यू कैन कवर एंटायर पार्ट इन इट। ओके, तो इसी पॉइंट के नोट बनाने हैं, ना कि सारे न्यूज़पेपर के, ठीक है। तो ट्राई टू, बिकॉज जो मंथली मैगजीन होती है ना, जैसे मैंने कहा, मंथली मैगजीन ना सारा कवर कर लेती है, ठीक है। एक मेंस के भी मंथली मैगजीन आते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं, ठीक है। इसलिए ना इनके सारे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो इस पे ध्यान ना देते हुए यू मस्ट फोकस कि आपको बस ये जो मैंने बताया ना, जहाँ पे केस स्टडी वाला पॉइंट एंड ऑल, ठीक है, ये बस इन्हीं सब्जेक्ट्स के या इसी टॉपिक पे जो है आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी जैसे जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली आप जो है कॉपी पेस्ट करके या स्क्रीनशॉट लेके आपके ये जो फोल्डर्स है उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने नोट्स मेकिंग का। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं या क्या टॉपिक्स पे बना रहे हैं। ओके, एंड यस, एक बात याद रखो, ट्राई टू फिनिश द न्यूज़पेपर टाइमली, ठीक है। टाइमली न्यूज़पेपर, देखो टाइमली न्यूज़पेपर इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के दिनों में आपको टाइम लग सकता है, 2 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं, पर जैसे जैसे आप डेली पढ़ते रहोगे न्यूज़पेपर, देन यू विल रियलाइज कि जस्ट 1 to 1.5 आवर, कभी कभी तो बस 1 घंटे या 30 मिनट में भी आपका न्यूज़पेपर पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर बस पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रिटेन करना एंड अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रैक्टिस एंड होलिस्टिक कवरेज इंपॉर्टेंट। अभी होलिस्टिक कवरेज के लिए क्या है, अपना मंथली मैगजीन तो होता ही है, ठीक है, उसके साथ साथ होलिस्टिक कवरेज के लिए नोट्स मेकिंग भी होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ये दोनों। एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे बताया, इनसाइट आईएएस जो है डेली करंट अफेयर के जो है क्वीज अपलोड करता है, सो वहाँ से जो है आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो एक बात याद रखना, यू विल नॉट बी जस्ट प्री रेडी बट ऑल्सो मेंस रेडी, अगर आप इस तरीके से जो है पूरा प्रॉपरली न्यूज़पेपर या करंट अफेयर को प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। ओके, एंड यस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू।